जनता विचार मंच में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी यहाँ हमारा लोग उपस्थित है। यहाँ सुदामा प्रसाद जी की भारी जीत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। आइए उनसे थोड़ा सा हम बातें करते हैं। भैया मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप। हाँ, पहले तो भोजपुर की जनता को भोजपुर व्यवसायी संघ की तरफ से हम हार्दिक बधाई देते हैं कि व्यवसायियों के एक नेता को हमने दिल्ली में व्यवसायियों की आवाज़ को उठाने के लिए भेजने का काम किया है। जो छोटे बड़े फुटपाथी दुकानदार से लेकर के सबसे बड़े व्यवसायियों का भी हम लोग समस्याओं का दिल्ली में आवाज़ उठाने का काम करेंगे सुदामा प्रसाद। इसलिए हम चाहते हैं पूरे भोजपुर की जनता और व्यवसायियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस तरह का आपने मत दे करके सुदामा प्रसाद को दिया है, इसलिए आपको भी बधाई। सुदामा प्रसाद जी को गरीबों का नेता कहा जाता है। जी, हमने देखा है कि कोरोना काल में सारे व्यवसायी गरीब फुटपाथी दुकानदार जब मर रहे थे तो किसी दुकान कोई भी पार्टी का आदमी पूछने नहीं आता था। मात्र सुदामा प्रसाद ने पहलकदमी लेते हुए फुटपाथियों दुकानदारों का और व्यवसायियों के लिए आवाज़ उठाया, इसीलिए हमने सुदामा प्रसाद के चुना है। और सत्य पर सत्य का जीत हुआ है। जी, ये तो है। इस सामंतवादी व्यवस्था को किला को हमने ढहाने का काम किया है, जनता ने ढहाने का काम किया है। जिस तरह से समांती मानसिकता के लोग जिस तरह से चाहते थे कि भोजपुर की जनता को डरा देंगे, तो भोजपुर की जनता ने इस करारा जवाब दिया है। और आगे भी उन लोगों को फिर कभी दोबारा उन लोग ऐसा सबक सिखाए कि दोबारा इस तरह मुड़ के देखने का काम नहीं करेंगे। आरके सिंह के कार्यकाल में गरीबों की क्या स्थिति थी? गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं था। किसी गरीब बस्ती में आरके सिंह का आज तक रिकॉर्ड नहीं था कि कहीं गए हो। सिर्फ उनका किसी गरीबों को छोड़िए ना, कहीं उनका काम नहीं था। सिर्फ हवाई है, ये बन गया वो बन गया, ये तो विकास नहीं हुआ। यहाँ तो मैंने शहर का जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है कि सुदामा प्रसाद जी के यहाँ बढ़ने पर आगे का सुधार हो सकता है? बहुत सुधार होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने वोट दिया है और इस उम्मीद को कायम रखेंगे। जी, इसलिए कि जनता के बीच में रहने वाले हैं और हमारे बीच से हैं, आरा के हैं, नहीं कैसे करेंगे। क्या बोले भैया आप? गरीबों का राज आने वाला है। आगे आज बहुत गरीब लोग बहुत खुश है। समझ लीजिए कि लाल झंडा आने से गरीब पे एकदम उत्साह एकदम भरा है। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मोदी जी जो छिपा रहे थे, हम लोग उनको 20 रुपए के चंदे से जिता दिए। हाँ, समझ लीजिए 20 रुपए के चंदे से हम लोग जिता दिए। घर घर से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जवाब बॉन्ड रखे हुए हैं, मगर हम लोग 20 रुपए के चंदा से हर एक घर से 20 रुपए चंदा मांग के उनको जिता दिए। संसद भवन में भेज दिया हम लोग। पहले लेकर हम लोग लगाए हैं, चंदा मिलकर गांव पूरा समाज दे देकर हम लोग उनको संसद में भेजने का काम किया है। हम लोग ये हम लोग का बचपन से ही हम लोग चंदा दे देकर जिताते आए हैं। लेकिन सुदामा प्रसाद की जीत यहाँ के गरीब गुरबों मजदूर किसानों की जीत है और सबसे बड़ा नक्सलवादी आंदोलन की जीत है। नक्सलवादी आंदोलन की जीत है, वर्ग संघर्ष की जीत है। इसलिए हमने सुदामा प्रसाद को भेजा है कि हमारी आवाज को संसद तक पहुँचाएंगे। गरीब गुरबों की आवाज को संसद तक पहुँचाएंगे। वो नक्सलवाद कह रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? अरे तो लोग कहते हैं अगर हम अपने अधिकार का मांग करते हैं, अगर जनता की मांग करते हैं, उनके हक अधिकार का मांग करते हैं, अगर उनके नजर में हम नक्सली हैं तो हम नक्सली हैं और इसके लिए जीवन रहेंगे। चलिए बहुत बहुत आप बोलिए भैया। हाँ बोलिए भैया, आप लोगों की बहुत भारी जीत हुई है, क्या बोलेंगे इस विषय में? ये गरीब मजदूर और किसान नौजवान छात्र सबका जीत है। आरके सिंह बोलते थे कि सुदामा क्या है, जब रिपोर्ट कार्ड मांगे तो बोला कि क्या है। आज उसको पता चल गया कि सुदामा जी क्या है। चंदा से हम लोगों ने सुदामा प्रसाद को जिताया है। सुदामा प्रसाद बोलिए भैया, क्या बोलेंगे? देखिए, सुदामा प्रसाद जी गरीबों के नेता हैं, दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के नेता हैं। सुदामा जी जन जन के नेता और जन जन के चहेता हैं। इसलिए आप ये भीड़ देख रहे हैं, हजारों नहीं लाखों के संख्या में ये भीड़ है माननीय सुदामा प्रसाद जी को स्वागत करने के लिए। और हम लोग खड़े हुए हैं, ये कोई पैसे पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है।
ये जन जन के दिल में जो आरके सिंह ने जज्बा भरा कि के हरे के रिपोर्ट कार्ड मांगी हमरा से, जनता ने उसका जवाब दिया है और आने वाले समय में आरके सिंह को बताया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड उनको हर हाल में प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए मेरे पास एक नौजवान साथी हैं, क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पर बहुत भारी जीत हुआ है सुदामा प्रसाद जी का। जी, इसके लिए मैं पूरी जनता को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि पूरी जनता ने मिलकर हमारे संसद महोदय सुदामा प्रसाद जी को जिताया और इस जीत का खुशी हमारा नहीं, ये पूरे 32 लोकसभा क्षेत्र के है और इसमें जो है हमारा संसद जी जो है ये जातीयता के बुनियाद पर नहीं जीते हैं, क्योंकि ये हर एक गरीब से अमीर से हर के साथ एक ही भावना के साथ रहते हैं। और जो आरके सिंह थे ये जातीयता के बुनियाद पे और गरीबों के साथ कोई सहाय कोई विकास नहीं। और आरा शहर में देखा जाए तो विकास तो कुछ हो भी नहीं किया है और जो रमना मैदान है उसको देखा जाए तो उसमें ये खेलने का जगह था जो नौजवानों का वो नहीं रहा, उसमें पार्किंग करा दी गई और उसमें जगह जगह के चीज़ें लगा दिए गए कि उसमें खेलने का कोई जगह नहीं है, कंजेस्टेड हो गया। और देखिए मुद्दा बहुत है, कोरोना काल जैसे कोरोना में आरके सिंह ने किसी गरीब, किसी टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, किसी गरीबों को मदद करने का काम नहीं किया आरके सिंह जी। आरके सिंह जो है सिर्फ शहर में ही विकास अगर किए हैं तो किए हैं, क्षेत्र उठा के देख लीजिए, शहर में नाली गली का स्थिति ठीक हो गया है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। फिर क्या विकास कर रहे हैं? कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वो क्या बोला जाता है कि एक दिखाने के लिए उन्होंने किया। ये सारी जो चीजें थी ये पहले से ही ये सब किया हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग ने आरा के जनता से सुने कि इन संसद का क्या स्थिति है और पिछले संसद की क्या स्थिति है। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।